नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन। दोस्तों, पिछले दिनों राहुल गांधी ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, पनौती और जेब कतरा। पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और जेब कतरा प्रधानमंत्री और अडानी के लिए। हालांकि जो जेब कतरा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल सांकेतिक था। मैं चाहूँगा आप एक बार फिर राहुल गांधी के उन बयानों को आप सुने। हालांकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इस शब्द का इस्तेमाल भाषाई मर्यादा का उल्लंघन है, मगर आज के कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ राहुल गांधी की आलोचना करें। मैं हर बार जो भी नेता भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं उनकी आलोचना करता हूं। मगर मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग जो है, जब सत्ता पक्ष की ज्यादती की बात आती है तो खामोश क्यों हो जाता है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के उस खतरनाक बयान पर पूरी तरह से खामोश क्यों है जिसमें प्रधानमंत्री ने वोट के बटन को हिंसा से जोड़ दिया था। याद है कि नहीं आपको? प्रधानमंत्री ने कहा था कि बटन दबाइए, ऐसा बटन दबाइए कमाल का कि कांग्रेस को फांसी मिल जाए। ये बयान सांकेतिक हो सकता है मगर हिंसा को भड़काने वाला है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोला और एक और मर्यादा उन्होंने तब उल्लंघन की जब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में झूठा बयान भी दिया, आलू और सोने वाला। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, उनके नेता खुलेआम दंगा भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, जिसका जिक्र मैं आगे जाकर करूंगा। मगर चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। ये तो ज्यादती है ना। ये देश नियम और कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो पूरे स्वतंत्र तौर पर हो, मगर इस सरकार ने उसे भी पलट दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने वो जेब कतरे वाला जो बयान है और पनौती वाला बयान जो दिया था, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार फिर सुने। देखिए भाई और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पीएम मतलब पनौती मोदी। तो ये वो बयान है दोस्तों जिस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। याद कीजिए, इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नोटिस जारी किया गया था, आम आदमी पार्टी को भी नोटिस जारी किया गया था। आपके सामने तथ्य मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादती पर खामोश रहता है, उनके नेता के बयानों पर खामोश रहता है। लेकिन जब इस तरह की बात विपक्ष पार्टी की तरफ से आती है तो ना जाने क्यों गोदी मीडिया आग बबूला हो जाती है। गोदी मीडिया के अंदर इतना गुस्सा आपने देखा राहुल गांधी के पनौती शब्द पर। राहुल गांधी ने पनौती कहा तो दिखाई दिया कि हाँ भैया, इस देश में एक मीडिया है जिसे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी भाषा क्या है। वो मीडिया जो हर रोज भाषाई मर्यादा तो बहुत छोटी सी बात है, पत्रकारिता की मर्यादा को भी तार तार करता है। उस मीडिया को नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर लगाकर ये दिखाना पड़ रहा है कि देखिए इनको कितना कुछ कहा गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता ने जब सीधा जवाब दिया और उन शब्दों का जिक्र किया जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, नरेंद्र मोदी भी इस्तेमाल उनमें से कुछ शब्दों को कर चुके हैं, तब ये लोग कहां जाते हैं? पहले उनको सुनिए और उसके बाद मैं दिखाता हूं कि इसकी देखिए कि चैनल की जो कवरेज में क्या क्या गलतियां, खामियां आपको दिखती हैं। एक पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता के उसूल और मूल्यों के हिसाब से देखिए जरा। दीदी, ओ दीदी,
गोली मारो सालों को, रामजादे हैं या डैश डैश, सूपनखा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और रमेश बिधूड़ी ने तो जो पार्लियामेंट में बोला वो कोई रिपीट ही नहीं कर सकता। ये चंद उदाहरण है ऐश्वर्या भाई। अगर मैं सारी गाली गलौज जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल ने इस देश में करी है वो करना शुरू कर दूं और बताना शुरू कर दूं तो टीवी प्रोग्राम आपका एक कम पड़ जाएगा, कई प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे। देश में जो राजनीति में मर्यादा की बात है उसका स्तर जो पिछले 9 सालों में गिरा है, देश के इतिहास में उतना नीचा, उतना गंदा स्तर नहीं गिरा। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा गाली गलौज करने वाला है, जो जितना बड़ा बलात्कारी है, उसका ओहदा उसके उतना ही ऊंचा चला जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह, ना उनको अपनी जबान पे कंट्रोल है, ना उनको अपनी बॉडी पे कंट्रोल है, जिसके साथ चाहे जो कर सकते हैं। देखिए बड़े सीना चौड़ा करके राज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। विदुड़ी जी को तो नवाजा गया कि भैया तुमने पार्लियामेंट में इतनी गाली गलौज करी, चलो तुम राजस्थान जाओ, तुम्हारा प्रमोशन किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो जो नीच स्तर राजनीति का देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी और ने आज तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में टूल किट है, आप जितनी गुंडाबाजी करिए, जितनी गुंडाई आप करिए, अच्छा। जितनी आप गाली गलौज करिए, और अगर आपने अपनी गाड़ी से 2-4 किसानों को मार दिया, रौंद दिया, कुचल दिया तो बहुत बढ़िया है, आपको और बढ़िया ओहदा मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। एक प्रवक्ता ने तो आपके टीवी चैनल पे बोला ही था, मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे छेड़ेंगे। तो ऐसे तो नमूने नगीने भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी। अब जरा इनके स्क्रीन देखिए, सबसे ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है, जो हेडिंग है वो क्या है? मोदी प्लान बेजोड़ अपमान की होड़। अब इस पूरे सवाल में देखिए कितना वन साइडेड इनकी पत्रकारिता है। और इसलिए जो कई लोग पूछते हैं ना कि आप लोग जो है विपक्ष की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि क्योंकि पहले आप इनको बता दीजिए, इनको बोल दीजिए कि पहले ये विपक्ष की बात उसी तरह से दिखाने शुरू कर दें, उतना ही स्पेस में, उतना ही जो है उनको माइलेज देते हुए, उतना ही उनको स्पेस, और वैसे ही उनको जो है न्यूट्रल सवाल बनाकर दिखाना शुरू कर दीजिए, तो फिर मैं आपको वो हिस्सा भी दिखाना शुरू कर दूंगा। पूरे टाइम आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा सत्ताधारी दल के लिए देखते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे भी उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हीं की बात आपको दिखाता रहूं, तो ऐसा तो यहाँ नहीं होगा। विपक्ष लोकतंत्र में बहुत ही मजबूत होता है और उसको दिखाना हमारा दायित्व है, वो नहीं दिखाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका पूरी इनकी इतनी सी क्लिप का मैं आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। पर हेडलाइन देखिए, मोदी प्लान बेजोड़ अपमान की होड़। इसमें पूरा वन साइडेड है कि उन्होंने बताया कि मोदी का जो प्लान है वो तो बेजोड़ है, जो मोदी जी जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल बेजोड़ है, लेकिन आगे अपमान की होड़, क्योंकि उनके लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया, वो तो अपमान है, वो अपमान कर दिया। मूर्खों का सरदार पे इस तरह की कोई कवरेज आपने देखी थी? इस तरह के शब्द आपने या मूर्खों का सरदार को इस्तेमाल करके पूरी क्लिप में देख लेना, कहीं पर भी आपको एक काउंटर दिखाई नहीं देगा पूरी स्क्रीन पर शब्दों के रूप में। आगे देखें। अब ये बताना चाहते हैं कि देखो इन्होंने एक भड़काऊ बोल बोले और उसके बाद ये ऐसा बोल के, ऐसा करके उन्होंने अपने ऊपर चुनाव के टाइम पर सेल्फ गोल कर लिया। मतलब इनके ऊपर बहुत उल्टा पड़ने वाला है। ये इनका पूरा वन साइडेड नैरेटिव जो है चल रहा है, ये अपने आप से डिसीजन लेने पर लगे हुए हैं, आपके सामने ये जताने पर लगे हुए हैं। ये सब चीजें करके कांग्रेस का बहुत नुकसान होने वाला है। भड़काऊ बोल, भड़काऊ शब्द इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी के शब्दों पर उन्होंने कितनी बार भड़काऊ बोल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जरा बताइए मुझे। उनके शब्दों पर कितनी बार कंप्लेंट की बात हो रही है। आगे जब हेडलाइन बदलती है तो लिखा आता है, गाली को फिर गहना बनाएंगे मोदी। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी अपनी रैली में जाकर जब बोलने लगते हैं कि देखिए मुझे 91 गाली दी, 92, या फिर आप कह सकते हैं कि अब इतने नंबर की गाली दी, तो क्या उसको जो गहने की तरह इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली उसमें भी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि वो तो बिल्कुल अपने लिए एक गहना बना देते हैं। वो तो बोलते ही है कि मैं तो सारी गालियां ले लेता हूं, मैं तो सब पी जाता हूं, इतनी गालियां खाता हूं, 2 किलो गालियां खाता हूं, 5 किलो, पता नहीं कितना। मेरी ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण यही है।
जो हर बार इसका एक विक्टिम कार्ड नरेंद्र मोदी हर जगह पे खेलते नजर आते हैं, उसी को इंडोर्स करते हुए रिपब्लिकन टीवी ऊपर ये हेडलाइन लिख दिया है। क्या उनको गहना बनाएंगे? क्योंकि देखिए, उनको तो गाली दी जा रही है पर वो उसको भी गहना बना लेते हैं। कितने महान हैं। फिर आगे जब हेडलाइन चेंज होती है तो लिखा आता है, मोदी को गाली देंगे चुनाव जीतेंगे। अच्छा, चुनाव जीतेंगे या मोदी को गाली देकर ऐसा कैसे होगा? मोदी को गाली देने के बाद आप चुनाव जीतने की सोच रहे हैं, मतलब ये फिर उसमें वन साइडेड नैरेटिव और वन साइडेड टारगेट इसमें दिखाई दे रहा है। मोदी को गाली देंगे चुनाव जीतेंगे, इसके बाद जब हेडलाइन चेंज होती है तो लिखा आता है, चुनाव में आर पार किसका बेड़ा पार। तो ये चलिए फिर भी न्यूट्रल है कि चुनाव में आर पार हो रहा है और किसका इससे बेड़ा पार होगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद अब आप देखना, वोट की लड़ाई बदजुबानी पर आई। अभी वोट की लड़ाई है, बदजुबानी पर आई। अगर ये दोनों ही तरह की बदजुबानियां दिखा रहे होते तो हम इस हेडलाइन को न्यूट्रल मानते, लेकिन ये लगातार जो स्क्रीन पर हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ वन साइडेड नैरेटिव दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये वोट की लड़ाई में बदजुबानी की बात ओवैसी के बयान और साथ ही जो है राहुल गांधी के बयान को दर्शा के दिखा रहे हैं और दोनों को साथ में क्लब करके जानबूझ के एक जैसा नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैदान में मोदी भड़का रहे विरोधी, मतलब मोदी मैदान में है लेकिन देखिए भड़का रहे हैं, भड़काओ भाषण दे रहे हैं सारे विरोधी। विरोधी कौन? विपक्ष। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी हेडलाइन और इनकी पूरी पत्रकारिता, क्यों इनको गोदी मीडिया कहा जाता है, इनकी पूरी पत्रकारिता आप देख लीजिए किस तरह से एक चुनाव के दौरान भी एक पार्टी, एक लीडर और उनके आशीर्वाद पे चलते हुए और उन लोगों के लिए फेवर करते हुए नजर आती है और उनको किस तरह से बस जिता दें, ये आप उसमें देख सकते हैं कि ऐसा नैरेटिव बनाए जो कि सिर्फ और उनके पक्ष में हो। अब तो शायद जनता भी ये सब चीज़ें जान चुकी है, इसीलिए तो लोगों के टीवी बंद हो रहे हैं। अब देखना आप, ये जो स्क्रीन पर आपको चलता हुआ दिखाई देगा, देखना कि क्या क्या अब नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगा दी जाएगी और उसके बाद क्या क्या इनको अभी तक बोला गया। देखिए, रावण से तुलना की गई इनकी, पीएम को गालियों का शतक, हिटलर से तुलना की गई, ये पूरी एक लिस्ट दिखा रहे। पिता का उनका अपमान किया गया, ये उसकी लिस्ट में आ रहा है। औरंगजेब से नरेंद्र मोदी की तुलना की गई, मौत का सौदागर उन्हें कहा गया, क्रूर प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री उनको कहा गया। उसके बाद चूहे से तुलना की गई नरेंद्र मोदी की, ये गालियां का शतक दिखा रहे हैं, औकात दिखा देंगे ऐसा बोला गया देश के प्रधानमंत्री को। रिपब्लिक ये दिखा रहा है, नालायक कहा गया, ये भी बता रहा है, जमीन में गाड़ देंगे ऐसा उनके लिए कहा गया, राक्षस कहा गया। तो इसी के तो जवाब में वहां बैठकर रीना गुप्ता जो आम आदमी पार्टी की नेता बोल रही हैं कि तो फिर ये सब कुछ किसने कहा था। लेकिन ये सब आपके सामने रखने के लिए प्रवक्ता को खुद बोलना पड़ा, लेकिन स्क्रीन पर कहीं दिखाई नहीं देगा। तो कोई दूर से बैठ के किसी एयरपोर्ट पे, किसी दुकान में, किसी अस्पताल में, किसी भी जगह पर म्यूट पर जो चलती है टेलीविज़न चलती है, वो आप देख सकते हैं। दूर से जब वो स्क्रीन पर देखेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पक्ष में पूरा नैरेटिव दिखाई देगा। प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं वो कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि म्यूट पे होते हैं चैनल्स, और दूर से बैठ के भी म्यूट पर भी रखे चैनल्स पर भी आप सिर्फ प्रोपेगेंडा देखकर सिर्फ लोगों के अंदर ये भ्रम फैला सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कभी किसी का अपमान करते ही नहीं, क्योंकि वो काउंटर नैरेटिव जो देने का दायित्व इस मीडिया का था वो तो ऐसा कभी करता नजर नहीं आता। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत चालाकी से किस खबर को क्या दिखाना है, इस खबर पर डिबेट करनी है। बड़ी से बड़ी खबर जो देश हित में होती है उसके ऊपर ये लोग डिबेट्स नहीं करेंगे, लेकिन उसमें इन्हें सरकार से, सत्ता से, नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल और सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना पड़ जाएगा। इसलिए इससे बचते हुए ऐसी खबर को सीधे जो है साइड कर देते हैं। स्पीड न्यूज़ बुलेटिन में कुछ सेकंड की खबरें आपको दिखाकर निकल जाते हैं, इसीलिए ऐसे चैनल को देश की जनता गोदी मीडिया कहने लगी है। इन लोगों को आप जितनी जल्दी पहचान लें उतना सही है। अपनी वोट की ताकत को अपने दिमाग से जोड़ कर देखिए, क्या सही लगता है वहां जाकर वोट कीजिए। ऐसे टीवी चैनलों के बहकावे में आकर अपने वोट को जाए मत होने दीजिए। अपने वोट की ताकत को देश हित में इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।